हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 5 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो 5 सितंबर 2023 सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। आज आपके सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले सबसे सटीक एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के अपने राजनीतिक गुरु के बारे में बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, तो चित्तरंजन दास इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती भी बनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में पूछा गया था कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो वो भी आपके 2 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सेकंड शिफ्ट में कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गौर मारिया इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट। गौर मारिया अपने नृत्य की बात करते हैं, तो ये जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भीतरगांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है वो किस डायनेस्टी से संबंधित है। भीतरगांव जो उत्तर प्रदेश में है, भीतरगांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है वो किस वंश से संबंधित है, तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। तो जिन भी दोस्तों ने उत्तर गुप्त वंश लगाया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 500 लाइक्स कंप्लीट करने का, और आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित गाना नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे। तो ऑस्कर अवार्ड से जो सम्मानित गाना है नाटू नाटू, इस गाने का जो निर्देशन किया गया था वो MS किरवानी के द्वारा किया गया था, और ये RRR फिल्म का क्या है, सॉन्ग है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मार्च 2023 में राजस्थान सरकार के कौन सा अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन चुका है। तो मार्च 2023 में राजस्थान सरकार ने अपनी जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन चुका है। स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है राजस्थान, और ये प्रोवाइड कराया गया है CM अशोक गहलोत के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का जो शुभंकर था वो जीतू था। ठीक है, तो जीतू इस क्वेश्चन का आपको क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक है। तो ऑप्शन में दिए गए थे नागालैंड, सिक्किम, राजस्थान और बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य की जो जनसंख्या है वो नकारात्मक रही थी। तो नागालैंड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2022 तक निम्नलिखित में से
किस राज्य में जूट मिल की संख्या सबसे अधिक है? 2022 तक जो जूट मिल की संख्या सबसे अधिक है वो है भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सरहुल त्योहार झारखंड में कौन सी जनजाति मनाती है? तो ऑप्शन में ओडियन दिया गया था, तो ओडियन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो सर्वाधिक है वो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ये मिट्टी उत्तरी मैदानों और घाटियों में व्यापक रूप से फैली है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 41 आर्टिकल जो 41 है वो किससे संबंधित है? तो ये काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है। ये इससे रिलेटेड है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया माय कंट्री माय लाइफ आत्मकथा किसकी है? माय कंट्री माय लाइफ ये जो आत्मकथा है वो लाल कृष्ण आडवाणी की है। ठीक है दोस्तों, तो लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसकी है? तो ये है परमहंस योगानंद जी की। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्यों के अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में मौजूद नहीं? ऑप्शन थे राजनीतिक मामलों पर समिति, मंत्रियों की नियुक्ति समिति, मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति। ठीक है, इसके चार ऑप्शन नहीं मिल पाए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारत विद्या भवन किसके द्वारा बनवाया गया था? तो भारत विद्या भवन ये आपके किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था के.एल. मुंशी जी के द्वारा। तो के.एल. मुंशी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एल के मुंशी जी के द्वारा ये बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो लैटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण लीचिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो लीचिंग प्रक्रिया इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था? बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन क्लासिकल डांस? तो ये हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि व्यावसायिक वाणिज्यिक बैंक भारत में मौजूद है क्योंकि? यदि ऑप्शन थे शेयर बाजार को नियंत्रित करना, नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना, नहीं। ठीक है, इसके चार ऑप्शन क्लियर नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। फाइनल क्वेश्चन है उस चैंपियनशिप का नाम जहां फिनलैंड में आयोजित 100 मीटर स्प्रिंट में भारत की 94 वर्षीय रमा देवी और 106 वर्षीय ने स्वर्ण पदक जीता, इसका नाम पूछा गया था। तो ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक मीट था, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।